खाली टीवी देखते होंगे, पेपर देखते होंगे। बीजेपी की सरकार में सिर्फ टीवी और पेपर में सब काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जिसको इस सरकार में जरूरत पड़ गई होगी ना सरकार से, वो समझ गया होगा कितनी अच्छी सरकार है, किसी को कहीं न्याय मिलने वाला नहीं। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार सर्वे आ रहे हैं किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आम जनता से हम लगातार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता कैसे इस चुनाव को देख रही है। तो बीजेपी जीत रही है, अपने कामों से जीत रही है। बीजेपी काम अच्छे हैं। काम मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अब दूसरों के लिए जो जो चश्मा लगा के जैसा देखेगा ना, उसको वैसे ही दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं बीजेपी वाला चश्मा लगाए? मैं बीजेपी वाला लगाए रखा है। बीजेपी वाला लगा रखा है? पक्का। तो कैसे देख रहे हैं, आपके चश्मे से कैसा काम लगा? मेरे को सारे बीजेपी काम अच्छे दिख रहे हैं। रोजगार पे आप वोट करेंगे नहीं करेंगे? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत कम है। नहीं, जिसके अंदर स्किल्स होगी भाई, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? अब भाई हमेशा गवर्नमेंट के पीछे भागता रहता बंदा, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन में तो आप देख ही रहे हैं। जिसके पास स्किल होगी उसको मिलेगा। सरकार का कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं। अपने हाथ से अपना रोजगार खोजो। अपने हाथ से अपना रोजगार खोजो। सरकार से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। सुनते क्यों भी सरकार को, जो अपने हाथ ही सब कुछ करना है? भाई चुनते इस वजह से है ना कि अपना जितना एक बाकी के काम है ना, बाकी ठीक तरीके से हो। हाँ, इस वजह से सुनते हैं। बाकी तो देखो, मेनली मेरा राम मंदिर है, ठीक है, और बाकी अभी मेरा मथुरा बाकी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। मथुरा बाकी, उस पे वोट मिलेगा। हाँ, उसी पे मंदिर पे वोट मिलेगा। मंदिर पे। बाकी कुछ भी हो, हम उसको लाएंगे। हम टी राजा सिंह के सपोर्टर हैं, बस। टी राजा सिंह जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भगवान को कोई ला भी सकता है क्या, ये बताइए? नहीं, क्या कह रहे हैं? भगवान को कौन लेगा? भगवान तो खुद जन्म लिया, कोई भगवान थोड़ी लेके आया। ये मतलब क्या बाबा लेके आ गया क्या भगवान को? क्या इससे पहले राम राज नहीं था क्या? नहीं, बताइए पहले, अब इससे पहले राम राज नहीं था क्या? यार कोई मानुस थोड़ी लेगा बाबा को। बाबा तो परमात्मा भगवान है, वो तो अपने आप खुद आए चल के ऊपर से। ऐसे क्या बाबा को बताइए, बता रहे हैं भाई साहब, कोई भगवान को ला सकता है क्या? हमारे आस्था को बढ़ाया उन्होंने, मंदिर बनाया, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा कि जो एटीट्यूड होता है ना, मेरा एटीट्यूड ऐसे बरकरार है। बस एक बार काशी बन गया, मथुरा बाकी है, वो भी बन जाए ना, बस। क्या कह रहे हैं? अगले से यादव 400 सीट से पूरा बहुमत से सरकार बनेगी। जनता 400 सीट आएगी, देखना। जनता रो रही है, कोई रोजगार नहीं, जनता परेशान है। जनता कुछ भी नहीं। क्या किए, क्या किए बताइए? पेपर क्या किए? क्या नहीं, रुको बता सब। आपस में लड़ाई मत करो। अब अच्छा, आपको क्या लगता है कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश? कुछ नहीं, हमारी तरफ तो जो हम अमेठी सुल्तानपुर से हैं, हमारे यहाँ तो बीजेपी नहीं निकलेगी, बस बात यही है। बीजेपी नहीं निकली? हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं। भाई साहब कह रहे हैं काम बहुत बढ़िया किया, हम तो मंदिर पे वोट करेंगे। सुल्तानपुर अमेठी से नहीं जीतेंगे, बाकी हमसे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुल्तानपुर से गया, बता रहे वहाँ नहीं जीतेंगे। बताइए, आप बताइए कौन सा काम किए हैं जब से ये बाबा जी है हमारे यहाँ? कौन सा काम किया? बेरोजगारी फैल गई, आदमी भूखे मर रहे हैं, कोई काम धाम नहीं है। ओवर एज हो गए हैं, सब 3 साल से भर्ती नहीं है, रैली भर्ती नहीं है, 3 साल से ओवर एज हो गए आदमी। भाई साहब भी कह रहे थे सरकार का कोई रोल नहीं, स्किल तलाशी है, आप रोजगार पैदा करिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ 3 साल से भर्ती नहीं है, सब बच्चे ओवर एज हो गए हैं। आर्मी की आर्मी की, हाँ। 3 साल से भर्ती नहीं है, या आप बता रहे थे कि सरकार से कोई मतलब नहीं। भाई आप हाँ, रैली भर्ती नहीं आई ना, रैली सब पढ़ के घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, गाँव में गुल्ली खेल रहे हैं, सब पढ़ दौड़ रहा है, क्या करें? फेल हो जा रहा कोई। भाई जब उनको नौकरी मिलेगी नहीं, कहाँ से करेंगे? गाँव में भैंस चला रहे हैं। फेल हो रहे हैं कोई। अरे भाई साहब वो छोड़िए, वो उन्होंने कहा कि 3 साल से भर्ती नहीं है, आपने कहा सरकार का कोई रोल नहीं, नौकरी आपको तलाश आ रही, भर्तियां बहुत आ रही भाई। अभी देख, अभी कल एक भर्ती आके लास्ट डेट थी, 10वीं पास ले रहे थे T1 टेक्नीशियन का, ठीक है, ICR से फॉर्म फिल किया, किसी ने ना किया होगा, ठीक है। भर्तियां बहुत आ रही, बस पेपर बीट करने की। लड़के अच्छे नहीं है, नहीं कर पेपर बीट करने के लड़के अच्छे, सारी स्किल्स है सबके अंदर है, जो पढ़ाई में तेज है, हर चीज है ना, बस देख ले अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। और खड़े हैं, पीछे बोलना चाह रहे हैं शायद, आप लोग ही बोलेंगे? हाँ, ये तो बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं हमको रोजगार से मतलब नहीं है, सरकार जो भी है, हमने चश्मा बीजेपी के पहन रखा है, सब अच्छा कर रही है। तो बस वो जातिवाद पे है बीजेपी, अपने जातिवाद मुद्दे पे है, और कुछ नहीं है बीजेपी के पास। बस जातिवाद है, बस इस टाइम राम के नाम पर वोट लिया जा रहा है, और कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। साहब कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। अरे वो भाई साहब का राम को लाएंगे? राम तो खुद ही अपना भगवान थे, भगवान को कोई लाएगा थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश में इस बार 300 पार सपा। हाँ, उन्होंने तो कहा। बताओ, सपा से ज्यादा और किसी पार्टी में जातिवाद है? बीजेपी में लगता है कि आपको जातिवाद, आपको लगता है अच्छा बीजेपी में जातिवाद है? बता दो, आप बता दो। बता रहे बीजेपी में जातिवाद नहीं, सपा सबसे ज्यादा बीजेपी में जातिवाद है। अगर इतने सालों में 70 सालों में अगर जातिवाद हुआ है तो सबसे ज्यादा बीजेपी में जातिवाद हुआ है। हर एक जगह पे, हर एक गांव से लेकर और शहर तक हर एक चीज में जातिवाद है, और कहीं भी जातिवाद को बात, जातिवाद बीजेपी कहाँ खत्म कर रही है? और
कैसे आपको लगता है कि बीजेपी में जातिवाद नहीं है? तो भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी में सबसे ज्यादा जातिवाद पे तो टिकट नहीं देती है, ठीक है। अपने संगठन का आदमी जो फील्ड से जुड़ा होता है ना उसी को टिकट देती है। इनका तो सीन यही होता है कि जातिवाद पे पूरे डिपेंडेंट है कि जातिवाद पे ही टिकट देंगे, ठीक है। अनुप्रिया पटेल जी को शामिल किया था बीजेपी वालों ने, पता है आपको? नहीं पता है? पता है, पता है ना? हाँ। वहाँ पे जातिवाद नहीं था। जातिवाद देखो कुछ तो एक्सेप्शन होते ही होते हैं, आपको पता है नहीं था? यहाँ पर भी आपका मानना है कि कुछ होगा? नहीं, जातिवाद तो यहाँ नहीं है। जातिवाद देखो जो आदमी अच्छा होगा वो तो आएगा दौड़ के। अभी बताओ इधर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें भी जातिवाद है? नहीं, इसमें जातिवाद नहीं, उनके हिसाब से आप पूछो क्या लग रहा है देख के। हाँ, अभी कुछ लोग और इनसे भी रह लेते लोग आगे। भाई साहब कह रहे हैं रोजगार से कोई मतलब नहीं, हमने बीजेपी का चश्मा पहन रखा है, जो है वो है, कोई दिक्कत। राम मंदिर पे वोट करेंगे, मथुरा पे वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है? योगी सरकार आ रही है। योगी जी आ रहे हैं? हाँ पक्के। और कोई नहीं आ रहा? और कहाँ, और कोई नहीं आएगा। सरकार का जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, कोई भी आपने शायद इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में 2% से 5% लोगों को जॉब मिल सकता है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकता, ठीक है। सरकारी, अगर प्राइवेट में देखा जाए तो लगभग गवर्नमेंट ने 5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ लोन बांटे हुए हैं और उससे कोई न कोई रोजगार कर रहा है। अब किसानों के लिए FPO मतलब फार्मर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलिए आपको मैं बता दूं, जो सरकारी जो गवर्नमेंट दे रही है, और वो जो अपने किसान भाई अपना समिति या संगठन बना करके अपने फूड प्रोसेसिंग का यूनिट डाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इतना सपोर्ट कर सके। पिछले 46 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी सरकार में है, ऐसा डाटा आ रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है। सुनिए सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का सरकार रोजगार सरकारी, अब हर लोग सब गधा बैकुंठे चला जाए लादी प्राइवेट लोगों की भी तो जॉब गई। सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट का आपको डाटा दे रहा हूँ। आप भी उसका एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना इंडिया 5th या 3rd पे आया है। अभी आप नोट कर लिए, अगर लोन बांटा जा रहा है तो छोटे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रोजगार का क्या मतलब? सुनिए, अगर आपके यहाँ जो सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, क्लियरेंस सारी चीजें होने लगी, फर्जी तरीके से कोई इनकम टैक्स ऑफिसर कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई उगाही नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं, आप 5 करोड़ रुपए आप कमा लीजिए, अच्छी सी बीबी ले लीजिए, यहीं पे दुबग्गा के सामने कोई ठोक करके 5 करोड़ लेके चला जाए, आपका पैसा भी चला जाए, आप गुंडाई नहीं कर पाए। इस सरकार में गुंडाई नहीं होगी। अब ये नोट कर लीजिए। एक मंत्री साहब के लड़के भी ठोक के चले गए, पता चला आपको? सुनिए मेरी बात, अब वो तो आरोप लगाने के लिए हम कह दें, हम योगी जी को सोसाइटी ने जांच बैठाई है। सुनिए, अब अगर बाप दारू ने मेरी बात, अगर कोई बाप पिताजी कोई दारू पी रहा है तो बच्चा, इसका मतलब ये थोड़ी है दारू पी रहा है। अगर बाप पागल है तो बच्चा पागल थोड़ी होगा। पॉइंट ये है, देखिए आपके मन में क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके मन में क्या है। भगवान ने सबको दिमाग अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। कहना क्या चाह रहे हैं, गुंडागर्दी सरकार में नहीं? हाँ, गुंडागर्दी सरकार में इसमें है ये नहीं है, 0.1% तो हर ही सरकार में होती है। गुंडागर्दी नहीं? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर इसी सरकार में है। अगर गुंडागर्दी कम किए होंगे तो अखिलेश यादव किए थे। जो बोलते हैं पुलिस और ये प्रशासन नहीं सुन रही है। पुलिस और प्रशासन अगर इस राज्य में लाने का काम किया और घर घर लाने की काम किया पुलिस की बातों को सुनने के लिए, तो अखिलेश यादव किए, जो 100 नंबर उस और एम्बुलेंस दिए, और उसी कार्यों को योगी जी ने बदल कर उसको 112 उसी गाड़ी को चला रहे हैं। कोई टायर और कुछ नहीं है, उसी गाड़ी को चला रहे हैं, टायर वायर को। मैं इनकी बात को काट रहा हूँ। पहले भी 100 नंबर थी, महाराष्ट्र में भी 100 नंबर है, दिल्ली में भी 100 नंबर है, और इसके बाद पंजाब में भी 100 नंबर है। अरे आपका राजा कौन है ये पॉइंट करता है। राजा घुसखोर बैठा है और परिवारवाद, वंशवाद और एक जात को लेकर के पिछड़ा में के एक अहिरे भर इनका भैया। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए सब। सुनिए मेरी बात, अवसरवादी, सुनिए मेरी बात, अवसरवादी वंशवादी को लगता है कि हमारा भाई खटिया खड़ी हो रही है ना, वो पक्का पलटी मार जाएगा। और पॉइंट ये है सर, अगर पिछड़े की बात की जाए तो देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा है, उप मुख्यमंत्री पिछड़ा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियल में 40% पिछड़े वर्ग से हैं, सारे पिछड़े वर्ग से हैं। आपका देश का राष्ट्रपति दलित है, ये बताइए। अगर पढ़ लिख करके कोई जज बन जाता तो जज दलित है, और उसके बाद कोई अगर मर जाता तो भैया देखिए, जाति से ऊपर उठ करके एक विकासवादी। जब तक आप लोग जात के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी देश का विकास नहीं। बीजेपी जातिवाद नहीं करती? सुनिए, आप लोग बीजेपी जातिवाद करती कि नहीं करती? नहीं करती है। तो आप गिना गए कि ये पिछड़े वर्ग से हैं, ये दलित से हैं, और फिर करें नहीं जाते। टैलेंट, वहाँ जातिवाद नहीं, टैलेंट देखा गया। आप रामनाथ कोविंद के बारे में मतलब है, आप पढ़ लीजिए
तब ठीक है, पता ठीक, चलेगा। आपने पढ़ा है उनको। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, उसमें अगर कोई बनता तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जातिवाद नहीं है, सपा में अगर कोई आगे बढ़ता पिछड़ा तो वहाँ पे जातिवाद है। सुनिए, अगर ये बात जवाब तो दीजिए। अब वही मैं बता रहा हूँ। अब ये बताइए, एक ही वर्ग से ऐसी भर्ती निकलती है तो क्या भैया अहिरे बस सिर्फ दूध पी के मतलब फोर्थ में जा सकते हैं और था पुलिस में जा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी भी जा रहे हैं। ज्यादा में ऐसा कुछ भी, सभी लोग इंट्रेंस एग्जाम दे कर गए थे और इनके सभी लोग इंट्रेंस एग्जाम दे कर गए थे भाई। उसमें कोई बाहरी आप घुसखोरी, आप यूपीएसआई का देख लीजिए, यूपीएसआई का खुद पेपर हमने दिया है। हर एक आदमी फॉरवर्ड जितने लोग हैं फॉरवर्ड अंदर जो पेपर लीक कर अंदर से पेपर दिए हैं, उसमें पेपर लीक कर फॉरवर्ड लोड उसमें दिए हैं। यूपीएसआई में भी दिक्कत तो मैं बताना चाहूंगा, जो बैकवर्ड रोड इसमें लोग हैं उसको नहीं पूछा जा रहा है बीजेपी में। आप नेता को उठाकर देख लीजिए, इसमें 80% फॉरवर्ड नेता है, इसमें कोई भी बैकवर्ड नहीं पूछ रहा है। प्रधानमंत्री एकदम ओबीसी बैकवर्ड थे, देश का मतलब डिप्टी सीएम, मतलब प्रदेश का डिप्टी सीएम ओबीसी वर्ग से, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से। इसके अलावा ये बताइए, अभी ये परशुराम का मूर्ति लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक मिनट इनकी भी राय ले, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? बता रहे हैं सब जातिवाद भारी था, सब सपा जीतेगा और कुछ। सपा जीतेगा। हाँ, भाई साहब कह रहे हैं। सर बात ऐसा है कि हमारे यहाँ 80% गरीब मजदूर हैं। उनकी मेन एक ख्वाहिश रहती है अपने बच्चों को पढ़ाने का कि हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कुछ नौकरी जॉब प्राप्त करेगा, उससे हमारी स्टैंड बनेगी, हमारे देश आगे बढ़ेगा, हमारे परिवार आगे बढ़ेगा। इसी के ख्वाहिश लेकर के चलता है। और ऐसी ऐसी सरकारें आ रही हैं कि जो कि सभी विभागों को प्राइवेट कर दे रही हैं। जब प्राइवेट कर दे रही हैं तो अपने स्टैंड कहाँ हुआ हो? भाई साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट हुआ। प्राइवेट जब हो जाएगा, देखिए प्राइवेट कब भाई साहब खाली टीवी देखते होंगे, पेपर देखते होंगे। बीजेपी की सरकार में सिर्फ टीवी और पेपर में सब काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे तो वही गुंडाराज, वही बेरोजगारी, वही भूखमरी है। आपको लगता है भाई साहब खाली पेपर और टीवी देख रहे हैं, इस वजह से बीजेपी गुणगान? जिसको इस सरकार में जरूरत पड़ गई होगी ना सरकार से, वो समझ गया होगा कितनी अच्छी सरकार है। किसी को कहीं न्याय मिलने वाला नहीं। हम लोग दौड़ते दौड़ते साला 2 साल से पूरा बैग भर गया, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में फिर कौन इसको सुधार सकता है? इस बार कौन? मायावती जी सुधार सकती है। कानून व्यवस्था के नाम पे मायावती जी सबसे टाइट है। रोजगार के मामले में मायावती जी अच्छे निष्पक्ष काम करती हैं। जातिवाद भेदभाव का काम नहीं करती है, निष्पक्ष काम करती हैं। लाइट जला जला करके रोड बनाते थे मायावती के जमाने में, लेकिन आज के जमाने में अगर खर्चा है चुनाव में तो ये बीजेपी करा रही है चुनाव। जाकर अगर आप ये स्टेशन है लिए और ये मेट्रो स्टेशन और देखिए पूरा लखनऊ में हर एक जगह पे LCD लगाया गया है। अरे पोस्टर के एकदम धजिया मरा दिए।